मरकुस की इंजील उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत से 11 आयत यहाँ पर यूँ लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, वो क्या करते हो, गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उससे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वो उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियाँ काट कर फैला दी, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे। पुकार कर कहते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। वो यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। ये मसीह की इंजील है। आज हम सबों के लिए एक महान दिन है, खुदा यीशु मसीह के विजय प्रवेश का दिन, जो 2000 साल पहले हम सबों के लिए यरूशलेम जाकर उसने प्रवेश किया। और ये जो आयत ली गई है जकरिया नबी के 9वें अध्याय की 9वीं आयत से, कि देख मेरा बादशाह गदही पे सवार होकर आता है। और मेरे रात के लिए यही आशीष है कि हम अपने राजा को देखें और उसके साथ जब संपर्क करते हैं, उसके साथ हम जुड़ते हैं, तो परमेश्वर मेरे रात के लिए उस यरूशलेम को सदा सदा के लिए अपना स्थान ठहराए और मैं और आप मसीह के लिए उस अधिकार के अंतर्गत आते हैं कि वो जैसा चाहता है वो हमें इस्तेमाल करे और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हुए अपने राज्य को हमारे द्वारा से प्रकट करें। आज मसीह यीशु के यरूशलेम में प्रवेश का दिवस है, जिसको विजय प्रवेश का नाम दिया गया। ट्रायम्फल एंट्री के नाम से हम इस बात को जानते हैं। और यहाँ पर हम खजूर के डालियों को देखते हैं जो विजय का प्रतीक था। और इस बात को वहाँ के लोगों ने पहले से समझा कि किस प्रकार से परमेश्वर का आना होगा और उसका राज्य शांति से कैसे परिपूर्ण होगा। हमारे यदि जीवन में कोई भय है जो अभी भी राज्य कर रहा है और विनाश का डर है, तो हम निर्भीक होकर यीशु को अपने जीवन में आने दें, क्योंकि खुदा यीशु खुद निर्भीक होकर ऐसी परिस्थिति से अंदर वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और ऐसी परिस्थिति में अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर के साथ उन्हें सौंपा दिया था। हमारे परिस्थिति में निर्भीकता के साथ हम यीशु के नाम में होकर जाएं आएँ और उसके अधिकार का प्रयोग करें। तो खुदा यीशु मसीह का कहाँ पर अधिकार है, इस बात को यदि हम समझना चाहते हैं तो मत्ती उसके 28 अध्याय की 19 से 30 आयतें बड़ी अच्छी तरीके से याद कर पाते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए हम उस अधिकार का उपयोग करें जो खुदा यीशु मसीह ने खुद प्राप्त किया और अपने चेलों पर वो ट्रांसफर किया उस अधिकार को। तो उस अधिकार से
हम आगे जाकर जेलों को अचंभे के काम करते हुए देखते हैं और उस अधिकार के द्वारा से परमेश्वर के राज्य को प्रकट करते हुए देखते हैं। यहाँ पर खुदा ने उसी अधिकार से अपने चेलों को आज्ञा दिया कि साथ के गांव में जाओ और वहाँ पर एक घर में उस गधे के बच्चे को खोल कर लाना। वो चीज़ बंधी हुई थी उसकी सुरक्षा की वजह से, और वे जब जाते हैं तो खुदावंद के नाम से उसको ले आते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, परंतु टेलीपैथी देखिए बैतफगे और बैतनिया कितना दूर है, और यहाँ से खुदा यीशु ने कल्पना किया, उस घर की स्थिति को देखा कि वहाँ पर वो गधे बैठे हुए हैं, तो उनको परमेश्वर अपने लिए मांगता है। यदि मैं और आप भी यीशु के साथ चल रहे हैं तो ऐसा अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं कि अभी हम यहाँ से दुआ करेंगे और मीलों दूर उसकी गूंज सुनाई देगी और उस घर में परमेश्वर की आशीष उतरेगी। ये उसका अधिकार है जो उसने अपने चेलों को दिया। तो यीशु मसीह ने अपने को यहाँ पर प्रभु साबित किया, और न जाने कितनी दूर उसका घर था, फिर भी उसका वचन वहाँ पर काम करता है, क्योंकि यीशु परमेश्वर की ओर से उस अधिकार का इस्तेमाल करता है जो परमेश्वर ने उसको सौंपा था। एक बदलाव यहाँ पर पैदा कर दिया और उसके मन को पहले से तैयार कर दिया कि जब चले जाएंगे तो उस जानवर को, उस गधे के बच्चे को लाएंगे, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। ये कैसा अधिकार है? क्या प्रभु वही अधिकार हम पर नहीं देता? हमारी हर चीज वस्तुओं पर खुदा यीशु मसीह का अधिकार है कि वो चीज हम उसको दे सकें। तो परमेश्वर की आवाज़ को यदि हमने सुना है कि परमेश्वर इस चीज को मेरे महिमा के, अपनी महिमा के लिए लेना चाहते हैं, तो हम उसको जरूर दें। यदि मैं अच्छा गाता हूँ तो परमेश्वर को वो गीत सौंप दें। यदि मैं अच्छा बोलना चाहता हूँ, जानता हूँ, तो उस टैलेंट को परमेश्वर को सौंप दें और इस प्रकार से हम उसके लिए इस्तेमाल होंगे। और यदि मैं और आप यदि कुछ उसको रोकते हैं तो उससे परमेश्वर का अपमान हम करते हैं। इब्राहिम को भी यही कहा गया कि तू अपने बेटे को लेकर उस जगह चला जा जहाँ पर मैं तुझे बताऊंगा, वहाँ पर तू एक यज्ञ कर। और इब्राहिम ने उसकी आज्ञा का पालन किया और अपने बेटे को लेकर वहाँ पर चला गया, और वहाँ पर जाकर परमेश्वर ने खुद उसको कहा कि इस बच्चे को जबा कर देना, इसकी कुर्बानी कर दे। और उसने उस बच्चे को बांधा, उसके ऊपर लिटाया, और उसके बाद फिर जो ही वो उसके ऊपर छुरा भोंकने वाला था, इब्राहिम को आवाज़ आई कि रुक जा, तुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, तू पीछे पलट कर देख कि वहाँ पर एक बेड़ा है, तो उसको ले आकर जबा करना। तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो प्रेम देखना चाहता है, उसकी परख देखना चाहता है, जो अब्राहम उस प्रेम में पक्का वफादार निकला और उसकी परीक्षा में उसने जो है जय पाई। तो यदि हमारे जीवन में ऐसी कश्मकश है जो हमें मुश्किल पैदा कर देती है, तो इब्राहिम को याद रखें। उसने ऐसे मौके पे परमेश्वर पर भरोसा किया और प्रभु के अधिकार के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि जैसा प्रभु तू चाहता है वैसा मैं करना चाहता हूँ। और हम यदि राजी हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के दिल को छू लेते हैं, और परमेश्वर को छू पाना एक अद्भुत बात। परमेश्वर इस चीज़ को देखकर हमें उसके बदले में सब कुछ दे देते हैं और वो आशीष जीवन भर बना रहता है। तो जीवन का प्रभु अपने अधिकार को हमारे ऊपर जब चलाता है तो हम केवल समर्पण की भावना से लग जाएं और उसके लिए खर्च होने के लिए भी तैयार हैं।
एक अच्छी कहानी मैंने सुनी थी। एक महिला जो काफ़ी दूर से चर्च अटेंड करने आती थी, और वो बहुत जमाने की बात है जब सिक्के चला करते थे। उस जमाने में उसके पास एक ही रुपये बचा हुआ था ताकि वो घर बस से जा सके। बस का किराया वो उस 1 रुपये से देना चाहती थी। और कितनों को याद होगा जब 50 पैसे में पूरी दिल्ली आप घूम सकते थे, तो कल्पना कीजिए वही ज़माना था। और उस वक्त उस महिला के पास केवल 1 रुपये वापस जाने के लिए थी, और उस रुपये को जब वचन सुन रही थी, वो एक इच्छा थी कि इसको मैं दे दूँ, परंतु उसने कहा मैं कैसे वापस जाऊँगी। परंतु परमेश्वर ने उसको यही कहा कि जो कुछ तेरे पास है तू दे दे, मेरे लिए दे दे। और उसने आज्ञा का पालन किया। ये नहीं सोचा कि मैं वापस कैसे जाऊँगी, परंतु परमेश्वर का प्रयोजन बिल्कुल फर्क था। और जब जैसे ही गिरजा छूटा, वो बाहर निकली, और उसी वक्त किसी शख्स ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसने कहा कि मैं इस रास्ते में जा रहा हूँ, यदि आपका घर उस रास्ते में पड़ता है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। और इस प्रकार से परमेश्वर ने इंतज़ाम किया कि वो अपने घर वापस जाए। तो उसने ये सीखा कि जो कुछ भी परमेश्वर मांगता है हमें वो देना चाहिए। और यहाँ पर गधे के मालिक ने परमेश्वर की इच्छा को समझा और उसके गधे के बच्चे को खुदावंद के लिए दे दिया। तो अपने इकलौते बेटे को कुर्बान होने के लिए इब्राहिम को भी दे दिया। तो उसी रूप में परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर दे दिया कि वो हम पर अधिकार के साथ उस कार्य को पूरा करे जो उद्धार है। उद्धार मेरे और आपका अधिकार है, और हमें यूं ही मरने के लिए परमेश्वर ने नहीं छोड़ दिया। उसने खुद उसका इंतज़ाम किया कि मैं तुम्हें इस पाप के गर्भ से निकालूंगा और तुम उसकी संतान ठहरोगे। जो उस अधिकार के साथ परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा कि हम उसकी मौत के द्वारा से और भी अधिक आशीष को प्राप्त करें, और परमेश्वर उसके द्वारा से अपने नाम को महिमा और आदर देने के लिए निरंतर वचन करते हैं। मुझे आपको अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के अधिकार के अंतर्गत दे देना चाहिए, क्योंकि प्रभु का अधिकार हर एक वस्तु पर है जो आज हमारे पास है। उन वस्तुओं पर गिने कि हमने इसके लिए कितना मेहनत किया, कितना सेक्रीफाइस किया है, परंतु जब हम उसको एक आशीष के रूप में देखते हैं तो हमारा वहाँ पर कोई परिश्रम देखा नहीं आता। परमेश्वर की बरकत के रूप में हम उसको देख पाते हैं। तो हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, तो हर एक वस्तु जो उसने हमें सौंपा है हम उसको देने के लिए तैयार हैं। उसका अधिकार है कि इंसान के द्वारा से उसको प्रशंसा मिले। तो सृष्टि में जो कुछ भी चीज़ें बनी हुई हैं या बनाई गई हैं परमेश्वर के द्वारा से, उससे परमेश्वर अपनी महिमा चाहता है। और भजन में पूरी तरीके से सृष्टि का जिक्र किया गया। इस सारी सृष्टि के लोग, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, तालाब, ये सब जो उसके द्वारा से बनाए गए हैं उसको महिमा देने के लिए बनाए गए हैं। और इसीलिए कि ये परमेश्वर की महिमा से जुड़े हुए हैं, मुझे आपको उसकी महिमा का हिस्सा बनना चाहिए। हम देखें कि उसका अधिकार है कि हमसे वो प्रशंसा पाए, हमसे वो जय जयकार करें। और इसी तरह पढ़ते हैं कि यदि इंसान जय जयकार नहीं करेगा तो पत्थर चिल्ला उठाएंगे, अर्थात पत्थरों से भी परमेश्वर अपनी महिमा कर सकता है। क्योंकि उसने कई जगह पे इनको साक्षी बनाया, रास्ते को साक्षी बनाया, पेड़ों को साक्षी बनाया, नदी को, पृथ्वी को। परमेश्वर को पढ़ते हैं कि इनको परमेश्वर ने खुद साक्षी बनाया। और
साक्षी वो जो जहाँ चलते हैं और जहाँ पर परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है और वहाँ लोग नहीं सुनते, तो परमेश्वर ने खुद कहा, यीशु ने कहा कि अपनी धूल नगर को छोड़ते हुए झाड़ देगा ताकि वो क़यामत के दिन इनके विरुद्ध साक्षी ठहरे। तो हर एक को परमेश्वर ने उस अधिकार में बांधा है कि हम उसके द्वारा से प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, और ये प्रशंसा उसका हक है कि हम उसको जय जयकार करें। वही जय जयकार की धुन मुझे रात को सुनाते रहने की जरूरत है। और उस वक्त जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने यही दुआ करी, होशाना धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। उसके साथ उन्होंने एक और जुमला जोड़ा था उसमें, हे दाऊद की संतान। तो दाऊद की नस्ल से उस समय के लोगों ने उसको पहचाना कि ये दाऊद के समान राजा होगा और उसी नस्ल का होगा, उसी पीढ़ी का होगा। और इसीलिए ये कहा गया कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर और हमें बचा। और जब परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना तो उसको स्वीकार किया। और खासकर उस समय जितने भी वहाँ लोग रहते थे वो फकीर फरीसियों के अधिकार में दुख उठा रहे थे, और इस चीज़ को खुदा यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था। तो उनको उन्होंने कहा कि अवश्य है कि तुम्हारा प्रभु तुम्हें बचाएगा और तुम इससे छुटकारा पाओगे। तो हम भी इसी प्रार्थना को दोहराएं कि होशाना धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हो और होशा और नाम, ये जो दो शब्द हैं, हम प्रार्थना करते हैं हमें बचा। इसका अर्थ यही है कि जो लोग उस समय मजलूम थे और प्रार्थना हॉल में जाते थे परंतु उनको वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। और रोमी सल्तनत के वक्त उस समय के लोग बहुत ही दुख उठाते रहे हैं यहूदी होने की वजह से, परमेश्वर की प्रार्थना करने की वजह से। तो उनसे भी छुटकारा चाहिए था और ये उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि हमें बचा, रोमी सल्तनत से बचा, हमें फकीर फरीसियों से बचा और अपने अधिकार में हमें ले आ, ताकि जब तू राज्य करेगा तो हम उन तमाम खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे जो हमने अभी तक हासिल नहीं किया है। जिस प्रकार से उन्होंने बिहेवियर दिखाया, अपने आप को समर्पित कर दिया, जो कपड़े ओढ़े हुए थे उसको उन्होंने गधे पर भी डाला और जमीन पर भी डाल दिया। वो उसका सच्चा सम्मान उन्होंने किया उस समय। और यहाँ तक कि खजूर की डालियाँ भी काट काट कर उसके रास्ते में बिछाई। मैं और आप वैसे ही जोश से भर जाएं कि मसीह जब आएगा दोबारा तो हम भी वैसा ही जोश दिखाने पाएंगे कि हम आपके हैं, आपके अधिकार में हैं, आप हम पर अपना राज्य प्रकट करें और हमें अपने साथ वहाँ तक ले जाएं। यीशु मसीह के नाम से जब हम चर्च आते हैं तो उसके अधिकार के अंतर्गत हम बने रहें, हमें खुशी और वो जोश कायम रहे और शैतान हमारे द्वारा से महिमा नहीं बल्कि लज्जित चलाया जाए और परमेश्वर के अधिकार में वो लाया जा सके। तो खुदा के अधिकार को हमें दिखाना है, हर वस्तु से हमें खुदा के अधिकार को दिखाना है कि वो मेरा प्रभु है, मेरे बैठने से उठने से उसका अधिकार प्रकट हो। और कई लोग चर्च में ऐसे आते हैं जो जबरदस्ती लाए जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इतने गरीब रहते हुए भी तुम चर्च नहीं आ रहे हो। तो कितने जो है बस नाम के लिए चले आते हैं। और खुदा चाहता है कि हम बड़े सम्मान के साथ, बड़े जोश के साथ खुदा यीशु मसीह की आराधना करने को आए और सारी एक्टिविटीज़ में भाग लेकर प्रभु के लिए अपना जीवन उसको अर्पण कर दें। खुदा यीशु आज भी हमारी संगति चाहता है।
और खुदावंद को हमसे शिकायत है। और शिकायत क्या है? मुकाशिफा उसका 3 अध्याय उसकी 15 और 16 आयतें यदि हम पढ़ेंगे तो अवश्य ही वहाँ पर अपने विरुद्ध परमेश्वर जो शिकायत करता है उसको हम समझ पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। हम अपने विश्वास में सरगर्म है, जोश दिखाई दे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, अंतिम समय करीब आ रहा है। और उसी जोश के साथ जब स्वर्गदूत उतरेंगे, मेरे नाम के पास आएंगे और हमारी महिमा में वो शामिल होंगे, तो उनको कितना आनंद आएगा। तो मनुष्यों को हमेशा उस स्पिरिट में होना चाहिए जिस स्पिरिट में उसके दूत लोग रहते हैं, और तब उसके अधिकार में हम शामिल किए जाएंगे। तो खुदा यीशु का यह भी अधिकार था कि मनुष्यों से उसका स्वागत हो, और उसी स्पिरिट में मुझे आपको भी वो स्वागत करेगा। जैसे हम उसका स्वागत यहाँ पर करते हैं, वैसे ही आसमान में स्वर्गदूतों के सामने तमाम रूहों को वो बुलाएगा और हमारा स्वागत करेगा। तो स्वागत के लिए हम भी तैयार हैं कि परमेश्वर जो कुछ हम देते हैं उसका कई गुना हमें लौट आते हैं, और जितना हम कम स्वागत करते हैं कई गुना हम वहाँ पर खुदावंद द्वारा स्वागत किए जाएंगे। तो इस बात को जानने पाए। इसी बात यीशु का भी अधिकार है कि वो हमारी दशा का वर्णन करे। और जो यरूशलेम का जिक्र किया गया वो रोया कि किस कदर तुझ पर आशीष आने वाली थी, तूने उसको पसंद नहीं किया, तूने उसको वहीं पर रोक दिया। और खुदा ने जब अपने आंसू आए वहाँ पर, तो हमारी दशा का वर्णन वहाँ पर किया गया। तो मैं और आप यदि मसीह के यरूशलेम हैं, तो मेरे और आपके जीवन को खुदा देखकर रोता है, हमारी दशा देखकर रोता है कि शैतान ने इनको कहाँ तक गिरा दिया कि ये आज मेरे नाम के होते हुए भी ऐसी दशा में पड़े हैं। क्योंकि उस नगर को जहाँ पर खुदा देख रहा है, वो मुझे आपको देख रहा है, अपनी हैकल को देख रहा है, उस चर्च को जो खुदा का घर है उसको देख रहा है कि वहाँ पर कैसी दशा है। तो एक एक जन जो उसका मंदिर है, हमें वो देखता है कि हम कौन सी हालत से गुजर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं है। तो उसको हमारी दशा का ज्ञान है, और उससे मुझे आपको छुड़ाना चाहता है, और इसलिए मुझे आपको उसको अपना राजा मानना पड़ेगा कि वो राजा है, और ऐसी अवस्था से मुझे आपको बदल देना चाहता है। तो ये अवसर मुझे आपको मिल रहा है कि आज हम जिंदा हैं, और जब तक हम जिंदा रहेंगे हम खुशहाल रहेंगे, और बड़ी खुशी के साथ उसके उस काम को पूरा करेंगे जो खुदा यीशु मसीह ने मुझे और आपको बड़े अधिकार के साथ सौंपा। मुझे आपको उस आज्ञा का पालन करते हुए खुशी होनी चाहिए कि मैं प्रभु के काम आ रहा हूँ, और मेरा प्रयोजन खुदा जानता है, मुझे वो बुलाता है कि मैं उसकी सेवा करूँ। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें, और हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को बनाए रखें। आइए तो प्यारे यीशु, आपके उस अनुग्रह के लिए जो हम पर किया गया है, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पूरे अधिकार के साथ हमें अपने पास बुलाया है, और यही हम आशीष चाहते हैं कि आने वाले समय में उस अधिकार का प्रयोग करते हुए हर एक जन को आपके पास लाने पाए, ताकि हर शख्स आपका अंगीकार करे, हर घुटना आपके आगे झुके, और सारे के सारे लोग आपकी खिदमत के लिए जीत ले जाएं और आपके राज्य में
वो पा सके। यीशु के नाम पर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। सूचना ये है कि खुदा ने चाहा तो हम आने वाले समय में ऑनलाइन प्रभु की रात में स्तुति करेंगे और जितने हमने आशीष पाई है इसको हम अपने तक हम सीमित नहीं रखेंगे। जो कोई भी इस दौरान अपनी ऑफरिंग वगैरह चढ़ाना चाहते हैं तो मिस्टर बेंजामिन जी नाम जो ठेकेदार साहब हैं वो 11 से 12 बजे सवेरे तक वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ निकाह का एक इश्तिहार है। मैं इस कलीसिया के सदस्य श्री यूनुस मसीह, सलाम मिस्टर मिसेस जॉन मसीह एवं कुमारी रेनी साइमन, डॉक्टर ऑफ लेट मिस्टर हैमिल्टन साइमन, जो माउंट कार्मेल चर्च आदमी बाजार गोरखपुर के सदस्य हैं, उनकी निकाह का इश्तिहार देता हूँ जो 10 अप्रैल 2021 में गोरखपुर स्थित माउंट कार्मेल चर्च में होना तय हुआ है। जिस किसी को कोई ऐसा कारण मालूम है जिससे इन दोनों का पाठ निकाह में बांधा जाना जायज नहीं तो लिखित में बयान करें, अन्यथा हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखें। ये इस निकाह का दूसरा इश्तिहार है। प्रभु की प्रार्थना में शामिल है। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाह पाए, तेरी आसमान पर हमारे रोज की आज हमारे कुछ माफ कर जिसने को माफ हमें आज बादशाह खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह उसकी बरकत हमारे साथ हो और हमेशा बने रहे। आमीन।